एक तरफ पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है, दूसरी तरफ एक परीक्षा केंद्र पर ऐसा कुछ हुआ कि हर कोई कांप गया। दहल गया पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मेरे आदमी का गोली मार दी। ये है रोती बिलखती आकांक्षा। जिसने अभी कुछ दिन पहले ही अपना घर बसाया था, प्यार किया था, फिर शादी और आगे था यूपी पुलिस में शामिल होने का सपना। लेकिन क्या पता था सब कुछ एकाएक यूं बिखर जाएगा। शादी के महज 120 दिन बाद ही उजड़ जाएगा उसका सुहाग। एक तरफ हाथों में शादी का नया लाल चूड़ा और दूसरी तरफ खाकी वर्दी पहनने का अधूरा सपना। चीख चीख कर रोती बिलखती ये आकांक्षा, जिसकी एक एक शब्द किसी को भी हिलाकर रख दे। कि आखिर इतना बड़ा क्या कसूर कर दिया था आकांक्षा ने? क्यों मिली उसे इतनी बड़ी सजा, वो भी खुद अपनों के हाथों? दरअसल आकांक्षा परीक्षा केंद्र के अंदर बैठकर अपने भविष्य की परीक्षा दे रही थी, तो वहीं परीक्षा केंद्र के बाहर रची जा रही थी उसके सिंदूर को मिटाने की साजिश। घटना सहारनपुर की है, जहां शामली के रहने वाले 24 साल के शिव कुमार अपनी पत्नी आकांक्षा को पुलिस भर्ती एग्जाम दिलवाने के लिए सहारनपुर आए थे। लेकिन वहां ऐसा कुछ भी होगा आकांक्षा और शिव कुमार ने सपने में भी नहीं सोचा था। आकांक्षा तमाम अभ्यर्थियों की तरह परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र में जाती है, परीक्षा देती है। जैसे ही वो परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर बाहर निकलती है, दोनों स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर हाईवे की तरफ बढ़ते ही हैं, तभी घात लगाए बैठे हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। आरोपी की परीक्षा केंद्र के बाहर आकांक्षा का भाई मंजीत पहले से ताक लगाकर बैठा था। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने शिव कुमार को गोली मार दी। गोली लगते ही शिव कुमार लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ा। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। इस बीच सड़क पर हुई खूनी वारदात से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर क्यों हुई इतनी बड़ी वारदात? वजह सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आकांक्षा को उसके खुद के घर वालों ने दी उसे प्यार करने की सजा, ऐसी सजा जो ताउम्र उसके लिए नासूर बन जाएगी। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं गाँव गेड़ी पर आगे की रहने वाली हूँ। मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले लव मैरिज की थी गाँव के ही शिव कुमार से। तब से ही मेरे घर वाले मेरी जान के दुश्मन बनाए थे। आए दिन हमें फोन कर कर के परेशान कर रहे थे। आज किसी इंटर कॉलेज में मेरा यूपी पुलिस का पेपर था, वहाँ से मेरे घर वाले सारे आ गए और मेरे आदमी का गोली मार दी। मेरे भाई ने मारी गोली, मेरी मम्मी भी थी, बहन भी थी, जीजा भी थे, सब थे वही। जब गोली मारी बाइक पे मम्मा भी थे, धर्मवीर मम्मा, करमवीर मम्मा, सारे थे मेरे परिवार के, जिन्होंने मिलकर गोली मार दी मेरे आदमी के। कॉलेज के बाहर नहीं, थोड़ा सा चल के। हाँ, जब हम जान लग रहे थे रास्ते में, स्कॉर्पियो गाड़ी में थे हम, उसमें खिड़की में कोई बिल्कुल सटा के जब गोली मारी। हाँ, क्या कह रहे थे आपके परिवार वाले? आपकी क्या जान गए थे, देखे तो बचने की नहीं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। मेरा आदमी गड़ गए एकदम थे। क्या चाहते हैं आप उनके खिलाफ? क्या मेरे खिलाफ जो मेरे आदमी का गोली मारी, इनका गोली मारा सड़क के। आकांक्षा ने अपने भाई और घर वालों पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया। उसने बताया कि 4 महीने पहले ही उसने शिव कुमार से लव मैरिज की थी, जिससे उसके घर वाले बेहद नाराज चल रहे थे। इसी रंजिश में उसके भाई ने उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। अब आकांक्षा मांग कर रही है कि जिस तरह से उसके पति को मारा गया, वैसे ही इनको भी सजा मिले। इस खौफनाक मंजर के बाद आकांक्षा का रो रो कर बुरा हाल है। जो कोई भी उसे देख रहा है, कलेजा कांप जा रहा है। ये घटना सहारनपुर के रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की है। वहीं इस पूरी घटना के बाद पुलिस भी एक्शन में आई। फोरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का दावा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम है शिव कुमार, उसे गोली लग गई है और पहले उसको जो है CHC रामपुर में ले जाया गया, वहां से रेफर किया गया, जहां पर उसके बाद उन्हें SPD अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई। जब पूछताछ करी तो पता चला
कि ये जो मृतक है शिव कुमार, ये अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ यहाँ पर अपनी पत्नी को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए थे। ये दोनों ही जो हैं थाना बाबरी, जनपद शामली क्षेत्र के निवासी हैं। इन दोनों ने करीब 4 महीने पहले प्रेम विवाह किया था, जिससे कि लड़की के परिवार वाले उससे उस चीज़ को लेकर संतुष्ट नहीं थे और उससे उनकी अनबन बनी रहती थी। आज जब यह लड़की एग्ज़ाम देने यहाँ पर आई थी, तो जब ये एग्ज़ाम देकर बाहर निकली, उसके बाद सेंटर से कुछ दूर जाकर जो है सड़क पर पहले इस लड़की के ससुराल वाले, लड़की के जो मायके वाले हैं, जिसमें लड़की के भाई और लड़की के मामा शामिल हैं, लड़की के सगे भाई और लड़की के सगे मामा जो शामिल हैं, वो इन्हें मिले और उन्होंने इसके बाद उनका पीछा किया और मौका देखते ही जो है लड़की के पति जो कि शिव कुमार हैं, उनके ऊपर जो है लड़की के सगे भाई ने जो है फायर कर दिया और इसमें जो है पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर इनको यहाँ पर लाया गया है। इसमें जो है उनको, इसके जो लड़की के सगे भाई हैं और जो मामा हैं, उनको पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आकांक्षा के साथ उसके घर वालों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, उस पर लोग सख्ती में हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? आखिर किसने हक दिया किसी की जिंदगी लेने का? कानून से ऊपर ये कौन हो गए हैं हॉरर किलिंग करने वाले? और कब खत्म होगी इस तरह की वारदातें? सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के 2 नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा, खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए। ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्जन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में, उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे। ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहिए आप ब्राह्मण नेता हैं। हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता है वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए। जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते? सत्य यही है कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के पॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ, तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा, समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है वो, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।